नमस्कार। आज के इस गहरे विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी की उस मीटिंग की जिसने पूरे राज्य में हलचल मचा दी है। लाखों शिक्षक अभ्यर्थी टकटकी लगाए बैठे थे कि शायद अब उनका इंतजार खत्म होगा। लेकिन क्या ऐसा हुआ या फिर नई घोषणाओं ने सिर्फ नई उलझनों को जन्म दिया? चलिए इस पूरे मामले की तह तक जाते हैं। अब सीधा सा सवाल तो यही है ना कि इस हाई स्टेक्स बीपीएससी मीटिंग में आखिर हुआ क्या? जरा सोचिए, बिहार में टीचर बनने का सपना देखने वाले हजारों लाखों युवा पिछले लगभग 2 सालों से TRE 4.0 यानी टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम के नोटिफिकेशन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ये महज एक एग्जाम नहीं है, ये उनकी जिंदगी, करियर और सालों की मेहनत का सवाल है। उम्मीद थी कि कोई पक्की तारीख मिलेगी, तो क्या वो मिली? आइए देखते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जरा इस बात पर गौर करते हैं कि आखिर ये मीटिंग इतनी अहम क्यों थी। 2 साल का लंबा इंतजार, ये कोई छोटी बात नहीं है। इस दौरान सड़कों पर विरोध प्रदर्शन हुए, सोशल मीडिया पर बड़े बड़े कैंपेन चले और हर मुमकिन कोशिश की गई। और जब नए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में इस मीटिंग का ऐलान हुआ तो उम्मीदें 7वें आसमान पर पहुंच गईं। सबको लगा कि बस अब तो कोई ठोस समाधान निकल ही आएगा। चलिए अब बात करते हैं मीटिंग से निकली घोषणाओं की। सरकार ने एक 5 साल का रोड मैप पेश किया है और इस रोड मैप का सबसे बड़ा आंकड़ा है 1 लाख। जी हां, सरकार ने ये बड़ी घोषणा की है कि आने वाले 5 सालों के अंदर शिक्षा विभाग में कुल 1 लाख नए शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। सुनने में ये नंबर बहुत बड़ा और शानदार लगता है। ये साफ दिखाता है कि एजुकेशन सेक्टर में एक बड़े बदलाव की लंबी प्लानिंग चल रही है ताकि स्कूलों में टीचर्स की कमी को दूर किया जा सके। इसी 5 साल के प्लान को थोड़ा और बारीकी से समझें तो एक और नंबर सामने आता है, 20,000। आधिकारिक तौर पर यह वादा किया गया है कि हर साल जुलाई के महीने में 20,000 शिक्षकों की नई वैकेंसी निकाली जाएगी, मतलब एक तरह का फिक्स्ड एनुअल कैलेंडर। आइडिया यह है कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस रुके नहीं और हर साल युवाओं को एक तय समय पर मौके मिलते रहे। लेकिन इन सब बड़ी बड़ी बातों के बीच एक बहुत ही अहम सवाल कहीं पीछे छूट गया। वो ये कि TRE 4.0 आखिर कहाँ है? मीटिंग से जो उम्मीदें थीं और जो असल में हुआ, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। उम्मीद थी कि सीधा TRE 4.0 के नोटिफिकेशन और उसकी टाइमलाइन पर बात होगी, लेकिन असल में चर्चा किस बात पर हुई? 5 साल के लंबे प्लान पर, टीचर्स के ट्रांसफर की पॉलिसीज पर और यहां तक कि टीचर्स के ड्रेस कोड पर। जिस नोटिफिकेशन का युवाओं को आज अभी इंतजार था, उस पर कोई क्लियर बात ही नहीं हुई। जाहिर है, ये भारी विरोधाभास निराशा का एक बड़ा कारण बन गया। अब आप सोच रहे होंगे कि 1 लाख भर्तियों का वादा तो बहुत अच्छा है, फिर लोग इस पर शक क्यों कर रहे हैं? इसका जवाब पिछले अनुभवों में छिपा है। डेटा पर नजर डालें तो पहले भी करीब 80,000 भर्तियों का बड़ा वादा किया गया था, लेकिन असल में भर्तियां कितनी हुई? लगभग 40,000, सीधा आधा। अब जब फिर से 1 लाख का नया वादा किया जा रहा है तो उसका जमीनी स्तर पर क्या अंजाम होगा, ये किसी को नहीं पता। इसी वजह से पुराने अधूरे वादों ने नए वादों पर एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। और इसी शक के बीच से एक बहुत ही तीखा सवाल उठ रहा है, क्या ये सिर्फ एक नया जुमला है? शिक्षक संघ और अभ्यर्थी खुलकर ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ये लंबे चौड़े वादे सिर्फ आने वाले चुनावों को देखकर किए जा रहे हैं? क्योंकि राजनीति में ऐसे वादे आम हैं। इसलिए जब तक सामने रुकी हुई भर्तियां पूरी नहीं होती, तब तक भविष्य के इन सुनहरे वादों पर यकीन करना किसी भी परेशान और बेरोजगार युवा के लिए बहुत मुश्किल है। अब आते हैं इस मीटिंग से निकले एक और बहुत ही विवादित मुद्दे पर, जो है प्री और मेंस एग्जाम का नया प्रपोजल। इस विवाद को समझने के लिए जरा एक कैंडिडेट की जर्नी देखिए। एक टीचर बनने के लिए पहले ही कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। पहला स्टेप, DLED या B.Ed की डिग्री लो, जिसमें अच्छा खासा पैसा और कई साल लगते हैं। दूसरा स्टेप, CTET या स्टेट लेवल का टेट एग्जाम क्लियर करो, जो खुद में ही एक बड़ा चैलेंज है। और फिर तीसरा स्टेप, BPSC का मुश्किल एग्जाम पास करो। ये प्रोसेस अपने आप में ही बहुत थका देने वाला है। अब विवाद इसलिए हो रहा है क्योंकि इस तीसरे स्टेप में प्री और मेंस यानी 2 लेवल का एग्जाम जोड़ने की बात हो रही है। लोग इसका जमकर विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि टीचिंग जॉब्स के लिए ये बिल्कुल गैर जरूरी है। ये नया सिस्टम कैंडिडेट्स की पिछली डिग्रियों और मेहनत को पूरी तरह से इग्नोर करता है और एक फालतू का बोझ डालता है। देखा जाए तो प्री और मेंस वाला सिस्टम अक्सर एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स या सिविल सर्विसेज के लिए होता है, न कि उन टीचर्स के लिए जो पहले ही इतने सारे एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करके आ चुके हैं। तो इन सब विवादों और निराशाओं के बीच आखिर मुख्य मांगे क्या हैं? जमीनी स्तर पर क्या एक्शन चाहिए? कैंडिडेट्स ने अपनी मांगे एकदम साफ कर दी हैं। पहली और सबसे बड़ी मांग,
TRE 4.0 का नोटिफिकेशन बिना किसी और देरी के तुरंत जारी किया जाए। दूसरी मांग, ये जो प्री और मेंस का नया प्रपोजल है, इसे पूरी तरह से रद्द किया जाए। और तीसरी मांग, 5 साल आगे की बातें करने से पहले जो मौजूदा वैकेंसीज हैं, जिनका वादा पहले किया गया था, उन्हें तुरंत भरा जाए। ये मांगे सीधे तौर पर बता रही हैं कि युवाओं का सब्र अब टूट रहा है। भविष्य के वादों के बजाय ठोस आश्वासन चाहिए। सच कहूं तो यही इस पूरे मुद्दे का निचोड़ है। आज का युवा सिर्फ बातों और लंबी घोषणाओं से थक चुका है। उन्हें आज, अभी और जमीन पर एक्शन चाहिए। जब तक पुरानी कमिटमेंट्स पूरे नहीं होती, जब तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता, तब तक उनके लिए भविष्य के इन 5 साल वाले रोड मैप्स पर रत्ती भर भी भरोसा करना लगभग नामुमकिन है। आज की जरूरत कल के वादों से कहीं ज्यादा बड़ी है। जाते जाते एक बहुत ही बड़ा सवाल हम सबके सामने है। क्या वाकई इस तरह के लंबे लंबे सरकारी वादे आज की तुरंत बेरोजगारी और युवाओं के लंबे इंतजार का इलाज कर सकते हैं? एक तरफ है सरकार के बड़े विजन और दूसरी तरफ है युवाओं का आज का संघर्ष। इन दोनों के बीच की ये खाई कैसे भरेगी, ये देखना वाकई बहुत दिलचस्प होगा। इस विस्तृत चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।